नमस्कार। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय मतलब डीयू के गलियारों में जो आजकल एक खास हलचल है उस पर बात करें। हाँ, ये हलचल है अगले एकेडमिक सेशन 2025-26 के प्रस्तावित कैलेंडर को लेकर। बिल्कुल, और इसमें एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं और नए सेमेस्टर की क्लास वो लगभग एक ही समय पे चलने की बात हो रही है और इसी पर काफी क्या कहते हैं गहमा-गहमी है। हाँ जी, और देखिए इस मुद्दे पर जो हमारे DUTA, हाँ, ड्यूटा तो काफी सक्रिय रहता है। बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और साथ ही एकेडमिक काउंसिल के कुछ सदस्यों के बयानों और मीडिया में जो खबरें आई हैं उन पर आधारित है। तो ये स्रोत हमें एक अंदाजा देते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है, टीचर्स क्या सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक जमीनी हकीकत की तस्वीर मिलती है इनसे। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझें। यह टकराव आखिर है क्या, शिक्षक क्यों इस पे आपत्ति उठा रहे हैं, उनकी असल चिंताएं क्या हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि इसका छात्रों की पढ़ाई पर और यूनिवर्सिटी के पूरे माहौल पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए मुद्दे की जड़ जैसा आपने कहा वो ये है कि जो कैलेंडर का प्रस्ताव है उसके हिसाब से दिसंबर 2025 से परीक्षाएं शुरू होंगी और जनवरी 2026 के आखिर तक चलेंगी। अच्छा, दिसंबर से जनवरी एंड तक। हाँ, और उसी दौरान 2 जनवरी 2026 से अगले सेमेस्टर की क्लास भी शुरू करने की बात है। 2 जनवरी से मतलब परीक्षाएं चल रही होंगी और क्लास शुरू। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी का लगभग पूरा महीना ऐसा होगा जब एग्जाम्स भी चल रहे हैं और नई क्लास भी चल रही हैं। ये ओवरलैप ही असल में विवाद का कारण है। बिल्कुल, यही वो पॉइंट है जिस पर सारा विवाद केंद्रित है। चलिए इन तरीकों को थोड़ा और साफ कर लेते हैं ताकि श्रोता स्थिति की गंभीरता समझ सकें। स्रोतों के हिसाब से जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, हाँ, स्नातक वाले, हाँ, उनकी सेमेस्टर परीक्षाएं 10 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 जनवरी 2026 तक चलेंगे। ये तो करीब करीब 1.5 महीने का समय हो गया। हाँ, लगभग। और इसी बीच नए सेमेस्टर मतलब जो इवन सेमेस्टर होता है उसकी क्लास 2 जनवरी 2026 से शुरू करने का प्रस्ताव है। अब सोचिए 2 जनवरी से 30 जनवरी तक, ये तो लगभग पूरा 1 महीना हो गया। छात्र और शिक्षक दोनों ही एक अजीब सी कश्मकश में रहेंगे। ये स्थिति तो मतलब पहले कभी सुनी नहीं है ऐसी। आमतौर पर तो एग्जाम होते हैं, फिर ब्रेक मिलता है छात्रों को थोड़ा। हाँ, और फिर मूल्यांकन का काम होता है, टीचर्स कॉपियां चेक करते हैं। बिल्कुल, और फिर आराम से नए सेमेस्टर की शुरुआत होती है। ये एक साथ दोनों काम, ये कैसे संभव होगा? और यही सवाल मेरे ख्याल से शिक्षक भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी तरफ से इस प्रस्ताव पर बहुत कड़ी आपत्तियां आई हैं। मतलब इसे अव्यावहारिक बताया जा रहा है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहा जा रहा है। और ये भी कि इससे पूरी शिक्षण व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो फिर शिक्षकों की जो आपत्तियां हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मिरांडा हाउस की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डीटीएफ की सचिव भी हैं अभादेव हबीब। उन्होंने काफी क्या कहते हैं मुखरता से अपनी बात रखी है। हाँ, उन्होंने इसे बेहद खराब योजना कहा है, साफ शब्दों में। बेहद खराब योजना। और उन्होंने एक और बात कही जो काफी गंभीर है कि ये योजना एकेडमिक अखंडता की अनदेखी करती है। एकेडमिक अखंडता की अनदेखी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो मूल्यांकन की सही प्रक्रिया होनी चाहिए, छात्रों को सीखने का जो एक सही माहौल मिलना चाहिए, इस योजना में उन सब चीजों को, उन मूल्यों का नजरअंदाज किया गया है। ये सिर्फ डेट्स का मसला नहीं है। हाँ, ये सिर्फ शेड्यूल का मसला नहीं है, ये एजुकेशन की क्वालिटी से जुड़ा है। बिल्कुल, शिक्षा के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर चोट है ये। उनकी चिंताएं भी काफी जायज लगती हैं। उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि लाखों छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में तो लाखों छात्र हैं। हाँ, संख्या बहुत बड़ी है। वो एक ही समय पर परीक्षा दे रहे होंगे और उन्हीं छात्रों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो नई क्लास में भी आएं। ये कैसे मुमकिन है? फिजिकली कैसे पॉसिबल है? हाँ, और शिक्षकों का क्या? उनके ऊपर तो मतलब तेहरा बोझा जाएगा। हाँ वही, एक ही टाइम पे पढ़ाना भी है, फिर एग्जाम सेंटर्स पर ड्यूटी भी देनी है, इन्विजिलेशन ड्यूटी। हाँ, और साथ ही जो पिछला सेमेस्टर खत्म हुआ है उसकी आंसर शीट्स, उनका मूल्यांकन भी करना है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया एक साथ। और इसमें एक और एंगल है जिसे अभादेव हबीब ने पॉइंट आउट किया है। उन्होंने SOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, हाँ, जो डिस्टेंस वाला है, हाँ, और NC वेब नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, इनकी परीक्षाओं का भी जिक्र किया है। अच्छा, उनका क्या कनेक्शन है इससे?
कनेक्शन ये है कि आम तौर पर भी जब SOL और NC वेब की परीक्षाएं होती हैं तो रेगुलर कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाने पड़ते हैं और उस वजह से जगह की भारी कमी हो जाती है, क्लासरूम कम पड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये पहले से एक प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, ये एक सामान्य चुनौती है हर साल। अब आप सोचिए, जब रेगुलर छात्रों के खुद के एग्जाम चल रहे हैं, साथ में उनकी नई क्लास भी शुरू हो गई हैं और उसी दौरान या उसके आसपास SOL और NC वेब के एग्जाम भी होंगे। तो कॉलेजों के पास जगह कहाँ से आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? हाँ, क्लासरूम कहाँ से मिलेंगे, एग्जाम हॉल कहाँ से मिलेंगे? तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? इसका सीधा नतीजा ये हो सकता है, जैसा आभादेव हबीब इशारा कर रही हैं, कि बहुत से कॉलेजों को शायद मजबूरन ऑनलाइन क्लास का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन DU की तो ऑफिशियल पॉलिसी अब ऑफलाइन क्लास की है, मतलब कोविड के बाद से तो इसी पर जोर है। यही तो विडंबना है, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ये जो शेड्यूलिंग है, ये एक तरह से कॉलेजों को मजबूर कर सकती है ऑनलाइन मोड में जाने के लिए, भले ही यूनिवर्सिटी की घोषित नीति ऑफलाइन की हो। तो मतलब जमीनी हकीकत और ऑफिशियल पॉलिसी में एक बड़ा गैप आ जाएगा। बिल्कुल, एक विरोधाभास पैदा हो रहा है। ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, DUTA यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं रुद्राशीष चक्रवर्ती। उन्होंने भी इस पर कुछ कहा है। हाँ, उन्होंने भी काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस स्थिति को अब्सर्ड कहा है, मतलब बेतुका। अब्सर्ड। और कहा है कि इससे सर्कस जैसा माहौल बन जाएगा यूनिवर्सिटी में। सर्कस जैसा माहौल, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है। हाँ, उनका कहना है कि विश्वविद्यालय कम और सर्कस ज्यादा लगेगा। ये स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। और उन्होंने एक तरह से व्यंग्य में एक बात कही है जो शिक्षकों पर पड़ने वाले बोझ को बहुत अच्छे से बताती है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शिक्षकों को शायद खुद को 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 4 हिस्सों में? हाँ, एक हिस्सा पढ़ाने के लिए, दूसरा हिस्सा परीक्षा ड्यूटी के लिए, तीसरा आंसर शीट्स के मूल्यांकन के लिए और चौथा हिस्सा प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा वगैरह कराने के लिए। अरे बाप रे, ये तो मजाक नहीं है, तो हकीकत में टीचर से उम्मीद की जाएगी फिर। बिल्कुल, ये उनकी असल स्थिति बयान कर रहा है। ये तो फिजिकली और मेंटली इम्पॉसिबल सी बात लगती है। मतलब एक ही इंसान इतने सारे जरूरी काम एक साथ कैसे कर सकता है? और क्वालिटी का क्या होगा? बिल्कुल। और देखिए, रुद्राशीष चक्रवर्ती ने एक और बहुत ही प्रैक्टिकल बात उठाई है। मान लीजिए, जैसा आबादेव हबीब ने कहा कि कॉलेज किसी तरह ऑनलाइन क्लास करवा भी लेते हैं, चलो मान लिया। लेकिन छात्र कहाँ होंगे उस वक्त? छात्र तो अपने सेमेस्टर एग्जाम दे रहे होंगे। हाँ, सही बात है। उनका तो पूरा फोकस, पूरी एनर्जी एग्जाम पर होगी। बिल्कुल। परीक्षा के दिनों में छात्र वैसे ही कितने स्ट्रेस में होते हैं, वो नई क्लास कैसे अटेंड कर पाएंगे, उनका दिमाग कहाँ लगेगा? हाँ, ये तो है। तो नतीजा ये होगा कि जनवरी का वो पूरा महीना या कम से कम वो 3 हफ्ते जब एग्जाम और क्लास ओवरलैप हो रहे हैं, वो प्रभावी रूप से, मतलब उसमें कोई सार्थक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बस नाम के लिए क्लास चलेंगी शायद। हाँ, शायद सिर्फ अटेंडेंस के लिए, लेकिन असल में सीखना सिखाना नहीं हो पाएगा। छात्र मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होंगे नई चीजें सीखने के लिए। ये तो एकेडमिक टाइम की बर्बादी है। ये बात भी सही है। अच्छा, इस मुद्दे पर DU एकेडमिक काउंसिल के एक मेंबर हैं मिथुराज धूसिया जी। उन्होंने भी कुछ चिंताएं जताई हैं। हाँ, और उनका सवाल तो बहुत ही बेसिक और लॉजिकल है। क्या सवाल है उनका? उन्होंने पूछा है कि जब यूनिवर्सिटी का कोई स्टैगर्ड एकेडमिक कैलेंडर नहीं है। स्टैगर्ड मतलब ऐसा कैलेंडर जिसमें जानबूझकर अलग-अलग कोर्स या अलग-अलग साल के छात्रों की परीक्षाएं और क्लासेस अलग-अलग टाइम पे रखी जाती हैं ताकि रिसोर्सेज पर बोझ ना पड़े। अच्छा, ताकि सब कुछ एक साथ ना हो। हाँ, तो जब DU में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही छात्र एक ही समय पर परीक्षा हॉल में भी मौजूद हो और क्लासरूम में भी मौजूद हो? ये तो फिजिकली ही संभव नहीं है। हाँ, ये तो सीधा लॉजिक का सवाल है। ये प्लान प्रैक्टिकल कैसे है? बिल्कुल, और इसी से जुड़ा उनका दूसरा सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बुनियादी ढांचे का। क्या कॉलेजों के पास इतने क्लासरूम हैं, इतने एग्जाम हॉल हैं, इतना स्टाफ है कि वो एक ही समय पर ऑफलाइन क्लास भी ठीक से चला सकें और बिना किसी गड़बड़ी के एग्जाम भी कंडक्ट करा सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सब सोचा गया है प्लानिंग करते वक्त? लगता तो नहीं। शायद इन प्रैक्टिकल चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और जैसा आपने पहले भी बताया था, ये स्थिति कैसे कॉलेजों को अनऑफिशियली ऑनलाइन क्लास की तरफ धकेल रही है, ये बात भी मिथुराज धूसिया ने उठाई है। हाँ, उन्होंने भी यही कहा है कि ये शेड्यूलिंग एक तरह से यूनिवर्सिटी की अपनी ही जो ऑफलाइन क्लास की पॉलिसी है
उसको कमजोर कर रही है। मतलब एक तरह का बैकडोर एंट्री हो गई ऑनलाइन मोड की। हाँ, कह सकते हैं, जिसका कारण शायद रिसोर्सेज की कमी है या प्लानिंग की समस्या है। तो कुल मिला के अगर हम शिक्षकों की जो सामान्य भावनाएं जो इन स्रोतों से समझ आ रही है उसको देखें तो ज्यादातर लोग इसे एक अव्यवहारिक, बहुत बुरी तरीके से प्लान की गई और जमीनी हकीकत से कटी हुई योजना मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इसे लागू करने से पहले टीचर्स और स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा इसका सही अंदाजा नहीं लगाया गया। तो अब जरा इसके जो संभावित प्रभाव हो सकते हैं और टीचर्स की मांगे क्या हैं उस पर आते हैं। टीचर्स ने किन खास नेगेटिव इफेक्ट्स की बात की है अगर ये कैलेंडर ऐसी लागू हो जाता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा असर तो टीचिंग की क्वालिटी पर पड़ेगा, पढ़ाई की गुणवत्ता पर। हाँ, जब टीचर खुद ही इतने सारे कामों के बोझ तले दबे होंगे, पढ़ाना है, एग्जाम लेना है, कॉपी चेक करनी है, तो वो क्लास में कितनी एनर्जी और कितना ध्यान दे पाएंगे? मुश्किल है। छात्रों के सवालों का जवाब देना, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझाना, ये सब प्रभावित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? उन पर तो डबल प्रेशर है, एग्जाम का स्ट्रेस और नई क्लास का प्रेशर। बिल्कुल, छात्रों के लिए तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल स्थिति होगी। वो ना तो पूरी तरह से एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे, ना ही नए सेमेस्टर की पढ़ाई ठीक से शुरू कर पाएंगे। हाँ, ध्यान बढ़ जाएगा। इससे उनके सीखने की क्षमता, उनकी समझने की गहराई, दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। जैसा हमने पहले कहा, जनवरी का महीना एकेडेमिकली एक तरह से जीरो हो सकता है। और एक और चिंता जो सामने आई है वो परीक्षा के नतीजों में देरी को लेकर है। हाँ, ये भी एक लॉजिकल नतीजा हो सकता है। जब टीचर्स इवैल्यूएशन के काम के साथ साथ पढ़ाने और एग्जाम ड्यूटी में भी बिजी रहेंगे, तो जाहिर है कॉपियां जांचने का काम धीमा हो जाएगा। इससे रिजल्ट देर से आ सकते हैं, और अगर रिजल्ट देर से आए तो उसका असर छात्रों के अगले सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन पर पड़ सकता है, स्कॉलरशिप पर पड़ सकता है, या फिर आगे की पढ़ाई या नौकरी की योजनाओं पर भी। बिल्कुल, ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। तो मतलब ये मामला सिर्फ कैलेंडर या डेट्स के क्लैश का नहीं है, इसके असर काफी गहरे और दूर तक जा सकते हैं। ये सीधे सीधे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक शेड्यूलिंग का मुद्दा नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी, उसकी एकेडमिक रेप्यूटेशन से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, एक अच्छे एकेडमिक कैलेंडर का मकसद क्या होता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया स्मूथ हो, इफेक्टिव हो, हाँ, आसान हो, ना कि उसमें और रुकावटें खड़ी की जाएं। ये जो प्रस्तावित कैलेंडर है, ये उस मकसद के बिल्कुल उल्टा जाता दिख रहा है। तो ये सवाल उठता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत को एकेडमिक क्वालिटी पर प्राथमिकता दी जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है जो शिक्षक उठा रहे हैं। तो इन सारी चिंताओं और संभावित बुरे प्रभावों को देखते हुए शिक्षकों की यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्य मांगे क्या हैं? वो क्या चाहते हैं? जरूरी मांग तो यही है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रस्तावित एकेडमिक कैलेंडर पर दोबारा विचार करें। मतलब इसे रिव्यू किया जाए? हाँ, इसे जल्दबाजी में लागू ना किया जाए, इसकी ठीक से समीक्षा हो। क्या उन्होंने कोई और सुझाव भी दिए हैं? जैसे अभादेव हबीब ने शायद कुछ खास मांगों का जिक्र किया था। हाँ, अभादेव हबीब और दूसरे टीचर्स की तरफ से कुछ ठोस सुझाव भी आए हैं। एक सुझाव ये है कि जो विंटर ब्रेक होता है, शीतकालीन अवकाश, हाँ, सर्दियों की छुट्टियां, हाँ, उसे थोड़ा बढ़ाया जाए। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि परीक्षाओं के खत्म होने और नई क्लास के शुरू होने के बीच एक जरूरी गैप मिल जाएगा। हाँ, एक बफर मिल जाएगा। बिल्कुल, जिससे टीचर्स को मूल्यांकन के लिए थोड़ा और वक्त मिलेगा और छात्रों को भी अगले सेमेस्टर की तैयारी के लिए थोड़ा मानसिक स्पेस मिलेगा। ये तो लॉजिकल लगता है। और सबसे अहम मांग क्या है? तभी शुरू हो जब परीक्षाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएं। मतलब पहले एग्जाम निपटें, फिर क्लास शुरू हो। हाँ, पहले एग्जाम शांति से हो जाएं, उनका इवैल्यूएशन का काम ठीक से हो जाए और उसके बाद ही छात्र और शिक्षक दोनों पूरी तरह से फ्रेश होकर और मेंटली तैयार होकर नए सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करें। ये तो नॉर्मल प्रोसेस होता है। बिल्कुल, यही एक सामान्य और स्थापित एकेडमिक प्रक्रिया है। तो मतलब टीचर्स ये चाह रहे हैं कि जो एकेडमिक प्रोसेस है उसको उसकी नेचुरल स्पीड से चलने दिया जाए, उसे आर्टिफिशियली तेज करने की कोशिश ना की जाए जिससे पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाए। जी हाँ, यही उनकी मूल भावना है। उनका मानना है कि इस तरह के ओवरलैप से बचने के लिए बेहतर प्लानिंग और सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ
बातचीत जरूरी है। तो चलिए अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेट लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले एकेडमिक सेशन यानी 2025-26 के लिए जो कैलेंडर प्रस्तावित है उसमें दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच परीक्षाएं हैं। हाँ, लगभग 30 जनवरी तक। और 2 जनवरी 2026 से ही नई क्लास शुरू करने की बात है, जिससे जनवरी के महीने में लगभग 1 महीने का अभूतपूर्व ओवरलैप हो रहा है। बिल्कुल, और इस ओवरलैप की वजह से शिक्षकों ने इसे अव्यवहारिक, बेहद खराब योजना और यहाँ तक कि अकादमिक अखंडता की अनदेखी तक कहा है। हाँ, और उन्होंने चिंताएं जताई हैं कि इससे टीचिंग की क्वालिटी गिरेगी, छात्रों की लर्निंग प्रोसेस में बहुत बड़ी रुकावट आएगी और रिजल्ट में भी देरी हो सकती है। हाँ, ये गंभीर चिंताएं हैं। इस पूरी बातचीत में कई और मुद्दे भी सामने आए, जैसे टीचर्स पर पड़ने वाला 13 बोझ, टीचिंग, एग्जाम ड्यूटी, इवैल्यूएशन। हाँ, कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो पहले से है और इस ओवरलैप से और बढ़ सकती है, खासकर एसओएल और एनसी वेब एग्जाम्स के कारण। बिल्कुल। और ये ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन मोड वाली जो एक दुविधा सी बन रही है, हाँ, वो भी एक मुद्दा है। हाँ, और इन सभी चिंताओं का नतीजा ये है कि शिक्षकों की साफ मांग है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस एकेडमिक कैलेंडर को तुरंत रिव्यू करे। दोबारा देखें इसे। हाँ, अगर हो सके तो विंटर ब्रेक को बढ़ाया जाए और सबसे जरूरी कि नई क्लास तभी शुरू हो जब एग्जाम पूरी तरह खत्म हो चुके हों, ताकि एकेडमिक माहौल और प्रक्रिया ठीक से चल सके। बिल्कुल सुचारू रूप से। ये स्थिति वाकई कई बड़े सवाल खड़े करती है। हाँ, सिर्फ डीयू के लिए नहीं बल्कि शायद हायर एजुकेशन के पूरे सिस्टम के लिए भी। निश्चित रूप से ये एक व्यापक मुद्दा भी है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ना चाहेंगे। जब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरफ बड़े पैमाने पर एकेडमिक ऑपरेशंस को चलाने की जरूरत होती है, उसकी एफिशिएंसी देखनी होती है। हाँ, प्रशासनिक दक्षता। और दूसरी तरफ छात्रों और शिक्षकों के लिए एक सार्थक, स्ट्रेस फ्री और क्वालिटी लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना होता है। तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? या इसे एक और तरह से सोच सकते हैं कि इस तरह की जो शेड्यूलिंग की चुनौतियां सामने आती हैं, क्या ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसोर्स एलोकेशन यानी संसाधनों के आवंटन या प्लानिंग प्रोसेस की कमियों की तरफ इशारा करती हैं? क्या जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखने की क्षमता पर ये कोई बड़ा सवाल खड़ा करती हैं? क्या बेहतर बातचीत और प्लानिंग से ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है।